ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या महानूर और इसकी मां अंबर का सारा जेवर लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाएंगी या शावीर पर खुल जाएगा महानूर का राज? हार्ट टचिंग स्टोरी है, लास्ट तक जरूर देखिएगा और यकीनन आपकी आंखें भी इसे सुनने के बाद नम हो जाएंगी। महानूर और महानूर की मां अब वो करने वाली हैं जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। महानूर अपनी मां से कहती है, शावीर अगर ईमान को घर वापस ले आया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। महानूर की मां महानूर से कहती है, अगर तूने ये फैसला कर ही लिया है तो इस घर से जाते जाते हमें एक आखिरी हाथ जरूर मारना चाहिए। महानूर कहती है, माँ क्या कहना चाहती हो, मैं कुछ समझे नहीं। महानूर की माँ कहती है, तू जानती है कि अंबर के पास अच्छा खासा जेवर है, बस इसी पर हमें हाथ साफ करना है। महानूर कहती है, माँ पागल हो गई है, तू जानती है ना कि अंबर सारा दिन घर में होती है और हम उसके कमरे में कैसे दाखिल हो सकते हैं। महानूर की माँ महानूर से कहती है कि तू नहीं जानती कि अंबर आसिफ साहब से कल कह रही थी कि मैं आपके साथ दुकान पर जाया करूंगी। जैसे ही वो दुकान पर आसिफ साहब के साथ जाएगी हमें इसके पीछे से सारे जेवर पर हाथ साफ करना है और इस घर से फरार हो जाना है। महानूर अपनी माँ से कहती है कि माँ तू बड़ा गौर करती है सबकी बातों पर। वो दोनों माँ बेटी पूरी प्लानिंग कर लेती हैं। दूसरी तरफ ईमान की माँ ईमान को समझाती है कि ईमान अगर शावीर तुझे मनाने के लिए आएगा, तुम्हें घर ले जाने के लिए आएगा तो तुम इनकार नहीं करोगी। तुम्हें अपने बेटे की खातिर इसके साथ जाना होगा। अपने बारे में ना सही तो अपने बेटे के बारे में सोच लो। जो मुकाम तुम्हारा शावीर की जिंदगी में है वो महानूर का नहीं हो सकता। बेटा ये जिंदगी बहुत लंबी है और तुम अकेली कैसे गुजारोगी। मुझे तुम दोनों बहनों की बहुत फिक्र है। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, हमारी जिंदगी का क्या भरोसा, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जीते जी मेरे दोनों बेटियां अपने घर की हो जाएं। ईमान की माँ ईमान से पूछती है कि क्या तुमने राहिम से बात की थी? तो ईमान कहती है, हाँ मैंने राहिम से बात की थी, वो बहुत जल्द अपने घर वालों को मुस्कान के रिश्ते के लिए भिजवा देगा। अब देखना यह है कि राहिम महक को मना पाएगा मुस्कान से शादी के लिए। अंबर किचन में खाना बना रही होती है। महानूर और इसकी माँ की मुकम्मल नजर अंबर पर होती है। अंबर आर्यन के पास जाती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारे बाबा के साथ शॉप पर खाना लेकर जाऊंगी। जिस पर आर्यन कहता है कि लेकर जाऊंगी, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आर्यन कहता है कि माँ ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे इस तरह आपका दुकान पर जाना कुछ मुनासिब नहीं लगता। अंबर कहती है कि सारा दिन घर में तो अकेली पड़ी रहती हूँ, इस तरह तुम्हारे बाबा की कुछ हेल्प हो जाएगी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो आर्यन मजबूर होकर कहता है, चलें ठीक है माँ, अगर आपको यही बेहतर लगता है। आर्यन ऑफिस चला जाता है। अलमीर भी अपनी बुटीक पर चला जाता है। शावीर अपने कुछ काम से घर से बाहर निकल जाता है। अंबर और आसिफ दुकान पर चले जाते हैं। खाना लेकर पीछे से महानूर और उसकी माँ रह जाते हैं। महानूर की माँ कहती है, महानूर ये अच्छा टाइम है घर का सफाया करने का, क्योंकि फबीहा और महक तो पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। हमें सब कुछ लूट कर यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। वैसे भी हमारी हकीकत ज़्यादा देर तक शावीर से छुपी नहीं रह पाएगी, क्योंकि उस दिन शावीर ने तुझे उस लड़के के साथ देख लिया था। इस दिन तो उसने तुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा और तुझे इस घर से निकाल देगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। महानूर और महानूर की माँ अंबर के कमरे में जाते हैं। अंबर का सारा जेवर निकाल लेते हैं और सारा जेवर लेकर अपने कमरे में आ जाती हैं। अंबर की माँ कहती है, चल महानूर जो कीमती चीजें हैं ना वो भी समेट ले, यहाँ से निकलते हैं। अंबर और उसकी माँ सब कुछ बैग में डाल लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही अंबर और आसिफ साहब घर पहुंचते हैं, अंबर घर आते ही आसिफ साहब से कहती है, आज तो मैं बहुत थक गई। आसिफ साहब कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मर्दों वाले काम तुम्हारे बस की बात नहीं है। अंबर कहती है, चलें आप बैठे, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना लेती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में जाती है और जब कमरे का हाल देखती है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आसिफ साहब को आवाज़ लगाती है, आसिफ साहब ये देखें क्या हो गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। आसिफ साहब जल्दी से कमरे में आते हैं और सारे कबर्ड को खुला हुआ देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। आसिफ साहब कहते हैं, कमरे की हालत देखकर तो ऐसे लग रहा है कि सब कुछ चोरी हो चुका है। अंबर जोर जोर से फबीहा और महक को आवाज़ देती है। दोनों कमरे में आ जाती हैं। अंबर गुस्से से कहती है, तुम दोनों को कोई होश है या नहीं? देखो मेरे पूरे कमरे का क्या हाल हो गया, सारा जेवर भी गायब है। तुम लोग क्या कर रही थी? फबीहा और महक कहती हैं, हम दोनों तो अपने कमरे में थी। अंबर जल्दी से महानूर के कमरे में जाती है, देखती है महानूर और उसकी माँ कमरे में मौजूद नहीं होते। उतनी देर में शावीर भी आ जाता है। शावीर कहता है, माँ क्या हुआ? अंबर कहती है कि मेरे कमरे के सारे जेवर गायब हैं और तुम्हारी सास और तुम्हारी बीवी भी घर में मौजूद नहीं है। शावीर कहता है कि माँ आप कैसी बात कर रही हैं, हो सकता है वो किसी काम से बाहर गई हों। लेकिन शावीर को कमरे में जैसे ही पहुंचता है, वो कमरे की हालत देखता है तो उसे पता चल जाता है कि दोनों सारा सामान लूट कर यहाँ से फरार हो चुकी हैं। शावीर तो सर पकड़ कर बैठ जाता है। अंबर कहती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि दोनों औरतें मुझे सही नहीं लगती, वो सब कुछ लूट कर फरार हो चुकी हैं। अंबर शावीर पर बहुत गुस्सा करती है, अभी तुम लोगों की कितनी और सजाएं भुगतना हमें बाकी हैं, हमारा बोझ तो तुम लोग उठा नहीं सकते, हमें तकलीफों में मजीद इजाफा कर रहे हो। शावीर आगे से कोई जवाब नहीं देता और खामोश बैठा रहता है। महानूर को बार बार कॉल करता है, महानूर का तो फोन ही बंद आ रहा होता है। शावीर जल्दी से उठता है और महानूर के
पुराने घर में पुलिस लेकर पहुंच जाता है। वो वहां देखता है तो महानूर और इसकी माँ घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होती हैं अपना सारा सामान लेकर। शावीर कहता है कि आप दोनों सब कुछ लूट कर कहाँ फरार हो रही थी। पुलिस महानूर और इसकी माँ को गिरफ्तार कर लेती है। महानूर की माँ के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। बेटा, मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ, थोड़ा रहम खा, मैं किस तरह जेल में रहूंगी। शावीर कहता है कि ये सब कुछ आपको पहले करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप दोनों मेरे घर में घुसकर मुझे लूट लेंगी इस तरह। शावीर कहता है कि आप दोनों को पर मैं ऐसे पर्चे डलवाऊंगा कि आप दोनों कभी जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगी। घर वालों ने मुझे बहुत समझाया था, आप लोगों का असल चेहरा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपने बीवी और अपने बच्चे को भी घर से निकाल दिया। तुमने मेरे साथ क्या किया। महानूर रोते हुए शावीर से कहती है कि शावीर, मुझे माफ कर दो। पुलिस अंबर और महानूर से सारा सामान छीन लेती है और इसी सामान में अंबर का सारा जेवर भी मौजूद होता है। पुलिस इन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और शावीर अपनी माँ का सारा जेवर लेकर घर पहुंच जाता है। शावीर अपने माँ बाप के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दें। अंबर कहती है, पहले जाकर ईमान से माफी मांगो, जो कुछ तुमने इसके साथ किया, जिस तरह तुमने इसका दिल दुखाया ना, तुम्हें उसी की सजा मिली है। शावीर ईमान के घर पहुंच जाता है और दोनों हाथ जोड़कर ईमान से और इसके माँ बाप से माफी मांगता है कि मैं आपका कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दें और मैं ईमान को अपने साथ घर ले जाने के लिए आया हूँ। ईमान की माँ इनकार कर देती है और कहती है कि अब तुम्हें पता चल गया कि महानूर तुम्हें धोखा देकर तुम्हें ठुकरा कर चली गई है, तो अब तुम्हें ईमान की याद आ गई। लेकिन ईमान का बाप इसे समझाता है कि मेरे ख्याल में ईमान को शावीर के साथ चले जाना चाहिए। ईमान अपने बाप की बात मान लेती है और शावीर के साथ घर वापस आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता अंबर और आसिफ साहब का कारोबार अच्छा खासा चलने लगता है। अलमीर से बुटीक के कारोबार में कुछ लॉस हो जाता है, जिस पर इमरान साहब इसे बहुत ताने देते हैं, बहुत बातें सुनाते हैं। अलमीर इस बात से तंग आ जाता है और कहता है कि मुझे आपसे के साथ कारोबार नहीं करना। मैंने आपके कारोबार में जो पैसे डाले हैं आप मुझे वापस दे दें। इमरान साहब कहते हैं, तुम्हारे पैसे बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएंगे। अलमीर घर आ जाता है और कुछ परेशान हालत में बैठा होता है। ऊपर से आसिफ साहब आ जाते हैं कि बेटा क्यों परेशान हो। अलमीर सारी बात बता देता है। आसिफ साहब कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें बेहतर लगता है, तुम मुनासिब समझते हो, तुम्हारे साथ बिजनेस में पार्टनर बन सकते हो और हमारे साथ कारोबार कर सकते हो। जिस तरह हम बाप बेटे पहले कारोबार करते थे, इसी तरह हम अब भी कर सकते हैं। इतनी देर में वहाँ शावीर और आर्यान भी आ जाते हैं। आर्यान और शावीर मुस्कुराकर अपने बाप से कहते हैं कि सिर्फ अलमीर ही क्यों, हम भी आपके साथ कारोबार करना चाहते हैं, जिस तरह हम पहले मिलकर किया करते थे। अंबर और आसिफ अपने तीनों बेटों को गले लगा लेते हैं। अब तीनों भाइयों को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा हो चुका है कि माँ बाप का तजर्बा हमसे कहीं ज्यादा है। जिस बात के लिए वो हमें मना करते हैं, समझाते हैं, हमें उस काम से रुक जाना चाहिए। तीनों बेटे अपने बाप से वादा करते हैं कि आइंदा हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे तो वो आपकी मर्जी के बिना नहीं होगा। हमारा एक कदम भी आप लोगों की मर्जी के बिना हम नहीं उठाएंगे। अंबर मुस्कुराने लगती हैं। वो सब यही बातें कर रहे होते हैं कि महक कमरे में दाखिल होती है। महक के हाथ में मिठाई का डिब्बा होता है और साथ में महक की माँ भी होती है। महक की माँ अंबर के मुंह में मिठाई डाल देती है और कहती है कि अंबर, ये सब कुछ तुम्हारी दुआओं का नतीजा है, तुम दादी बनने वाली हो। जब सब ये बात सुनते हैं, आसिफ और अंबर ये बात जब सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं और आर्यान की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। महक खुशी से राहिम और मुस्कान की शादी के लिए भी रजामंद हो जाती हैं और दोनों की शादी हो जाती है। इस तरह घर फिर से खुशियां लौट आती हैं। अंबर और आसिफ साहब अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह तीनों बेटों को साथ देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ड्रामे का एहतमाम पसंद आया होगा। इस ड्रामे के लास्ट में हमें यह सबक मिलता है, जो औलाद अपने माँ बाप को ठुकरा कर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती है वो कभी कामयाब नहीं होती। हम जिंदगी में जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अपने माँ बाप की दुआओं के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे माँ बाप हमसे हमेशा खुश रहें और जब हमारे माँ बाप हमसे नाराज होते हैं तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।